एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 6 बचा। द बैलेंस शीट ऑफ रेशियम लिमिटेड एज फॉलोज। लाइबिलिटीज गिवन है, अमाउंट गिवन, एसेट्स एंड अमाउंट्स। ओपनिंग क्लोजिंग दसो, सीधा उल्टा? सीधा गिवन है। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग ओनली टू वन और टू पॉइंट्स। दूसरी पहली चीज फाइंड की करते कैश फ्लो। प्रोविजन फॉर टैक्स है कितने क्वेश्चन? है कितने क्वेश्चन? नो। सेकंड, प्रपोज डिविडेंड, नीचे डिविडेंड लेके आया, यू कैन यूज दैट। कहते इट वाज पेड एज डिविडेंड, मतलब यूल से एज वेल एज प्रोवाइडेड। अमाउंट चेक कर लेने की 5200 है कि 52,000 है, बिकॉज जीरो 52,000 के अकॉर्डिंग पुट कितने गए हैं और एक्चुअली लिखे हैं 5200। ठीक है, दैट विल चेक। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड, इंटरिम डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट्स है कितने क्वेश्चन? एसेट्स नो। फिफ्थ वन, फिक्स्ड एसेट, इतने चेक करो। लैंड गिवन है, लैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। लैंड हो की रहा इंक्रीज, तो परचेज हुई, परचेज ऑफ लैंड का की करोगे? नेगेटिव इन्वेस्टिंग, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग्स इंक्रीज हो रहे की होया परचेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगेन नेगेटिव। मशीनरी की हो रही इंक्रीज हो रही, बट नीचे की लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब अंदर मशीनरी की वैल्यू कड़ी है नेट। एड बैक करोगे डेप्रिसिएशन की आ जाऊंगा, फिर क्रॉस, क्रॉस तो बाद कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन। सिंपल बेसिक वे, कुछ परचेजेस आऊगा, नीचे प्रोविजन, प्रोविजन अकाउंट किया होगा, इसे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया होगा बाय पी एंड एल हाइफन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। यस और नो? उस तो बाद और दसो, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन? नो। कैश फ्लो के अंदर और बाकी चीजें बोलो, इक्विटी कैपिटल का की होगा? कुछ भी नहीं। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। जनरल रिजर्व नो चेंज। पी एंड एल स्टार्टिंग कम आऊगा, इंक्रीज इन एसओपीएल के ना 2000 पॉजिटिव। करंट लायबिलिटीज सीएसीएल, लोन फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, लोन आया के गया? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज, लोन मतलब रेज, पॉजिटिव नेगेटिव? केडी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। लोन फ्रॉम बैंक रीपेड 12,000 नेगेटिव। फाइनेंसिंग, कैश कितने कम आना लास्ट विच ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डेटर्स सीएसीएल, स्टॉक सीएसीएल। चेक केड़ा करना मैंने पॉइंट? डिविडेंड इट्स 52,000, 52,000। पूरे 5 मिनट लगाओ सॉल्व कर दो जल्दी क्विक। गो एज पर द एडजस्टमेंट सीक्वेंस। ओके, एक्सरसाइज 37 देखो राजा। The following are the summarized balance sheets of company as at 31st March 21 and 20. Opening, closing, उल्टे। Share capital, reserves and surplus होते हैं अंदर, general reserve and surplus, non-current liabilities, bank loan, current liabilities, trade payables, that is creditors, provision for tax, assets के अंदर non-current asset, tangible fixed assets, land and building, machinery, intangible includes goodwill, current assets, inventories, trade receivables, cash and bank. Adjustment one says dividend was paid 23,000. You'll say as well as provided. Provided will be added in the operating activities and paid will be what? Subtracted in the financing activity. Second adjustment. याद आया कुछ? कितनी याद आई? फंड फ्लो, सेम क्वेश्चन, सेम एंट्री, सेम वैल्यूज, एवरीथिंग। यदि की पैसी जर्नल, assets of another company were purchased for a consideration of rupees 50,000 payable in shares. The following assets were purchased: stock rupees 20,000, machinery rupees 25,000. कितने दे assets आए? Assets कितने दे आए? 45,000. And you gave the share capital of 50,000. Means 5,000 is goodwill. This is the case of purchase of another company. Yes or no? Purchase of business. ठीक है, goodwill उसी टाइम आती सर को,
तो एंट्री क्या होगी यदि स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट बोलो 25,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू शेयर कैपिटल 50,000. Yes or no? Third one, machinery was further purchased for rupees 8,000. Depreciation written off on machinery 12,000. Income tax provided during the year 33,000. Loss on sale of machinery 200 was written off to general reserve. You are required to prepare cash flow. कैश फ्लो तो एकदम बहुत प्रैक्टिस कर ली है ना. इस क्वेश्चन रिलेटेड प्रैक्टिस करिए ਜਿਹੜੇ डिफरेंट टाइप्स ਦੇ ਵੀ ਆ. इसीलिए ਤੁਸੀਂ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ਅਸੀਂ इसी तरह ही कर प्लानिंग सारी इस चैप्टर ਦੀ. Now first thing most important in this question is journal entry, stock account debit, machinery debit, goodwill debit to share capital. Yes or no? So ਇੱਥੇ फंड फ्लो ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨॉन ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ. Yes or no? ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ. ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ. ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਿ ਇਸ ਜਰਨਲ एंट्री ਚ कैश है कि कैश is coming no, going no, there is no inflow no outflow. कैश और बैंक कुछ भी नहीं आ रहा है. so there is no flow of cash. अकाउंट सब तो पहला किधर चेक करते हैं एडजस्टमेंट वाइज. चलो पहला प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग कितना 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट अप 35 टू बैलेंस कैरिड आउट. एनी एडजस्टमेंट टैक्स प्रोवाइडेड बाय P&L हाइफन टैक्स प्रोवाइडेड. बैलेंस किया होगा टू कैश हाइफन टैक्स पेड. एनी डाउट इन दिस अकाउंट. उस तो बाद की करते हैं you will write a line dividend paid as well as provided 23,000. after that interim भी हो गया not there. after that investments non current investments particularly check करो are they there and non current investments no. then fixed assets land and building की हो रही decrease. एडजस्टमेंट है रिलेटेड कोई लैंड एंड बिल्डिंग नो. मतलब इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज की थी ड्यू टू डेप्रिसिएशन. we'll write by P&L hyphen depreciation provided. Yes or no? and this depreciation provided will be added in the operating provided. Yes or no? next कौन है fixed asset machinery account to balance brought down how much 1,50,000. बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1,69,000. इस अकाउंट ਨੂੰ आराम ਨਾਲ देख लो 2 मिनट ज्यादा पॉइंट्स है. 2 हो गए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट चेक करो. दे आर सेइंग मशीनरी की जर्नल एंट्री भी से उसको भी हेल्प आउगी. मींस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द जर्नल. मशीनरी अकाउंट डेबिट इज 25,000. you will write to share capital how much 25,000. yes or no? any doubt? any doubt in this? after that next point bolo. Machinery was further purchased for rupees 8,000. This is two cash hyphen purchases. Okay sir, ये भी done हो गया. Next point, depreciation written off of machinery by P&L hyphen depreciation provided 12,000. अभी हो गया. Next one, loss on sale of machinery मतलब सेल भी है. You can write by cash hyphen sale by P&L hyphen loss. P&L से जाना कि general reserve जाना? general reserve. So you will write by general reserve hyphen loss and by cash hyphen sale, but ओदा amount हले नहीं पता. It will be a balancing figure. Yes or no? ਹੁਣ इस पूरे अकाउंट से चेक करो केड़ी चीज किथे जाओगे. टू कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस कैश इज outflowing. yes or no? बाय कैश सेल बाय कैश हाइफन सेल इनफ्लो. तो इन्वेस्टिंग से ऐड करोगे. बाय P&L डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग से ऐड करोगे. बाय जर्नलिज्म हाइफन लॉस
will not go to cash flow statement but it will go to general reserve account। तो जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर की होगा ओपनिंग क्लोजिंग चेक करो दोबारा। जनरल रिजर्व अकाउंट का ओपनिंग कितना 50,000 क्लोजिंग 60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 और ऊपरों लॉस दी ट्रांसफर कितना आया 200। your balance is by P&L hyphen transfer to reserve P&L to general reserve transfer है ना कितना 10,200। this will be added in operating। very good brilliant brilliant ठीक है क्लियर। उस तो बाद और की दिख रही है इंटेंजिबल दिख रही गुडविल इंक्रीज है या डिक्रीज है इंक्रीज हो रही तो जर्नल एंट्री के थ्रू हो रही माइनस ही भी जर्नल गुडविल अकाउंट डेबिट तो ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਚ ਪਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 2 ਮਿੰਟ ਪੈਨ डाउन एवरीवन पहला पॉइंट बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ए पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज किया होगा इथे इंक्रीज इन एसओपीएल हाउ मच 100 चेक करी जाओ तुसी सही हो गया कितनी चीजें ऐड करनी है इसके बाद चार पहली टैक्स प्रोवाइडेड अकाउंट से मिलूगा ये भी चीज याद रखी होनी जरूरी है केड़ी चीज कितों पिक करनी है ना अकाउंट च गए टैक्स प्रोवाइडेड पिक किया कितना 33,000 ऐड करता उस तो बाद डिविडेंड प्रोवाइडेड पेड एंड प्रोवाइडेड सीगा 23 ऐड करता देन इंटरिम डिविडेंड नहीं है उस तो बाद ट्रांसफर टू रिजर्व ਲਈ जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया 10,000 पाओगे या 10,200 10,200 ओके इसके बाद ਤੁਸੀਂ ऐड कर दोगे एक बार एक चीज माइनस चेक करोगे इनकम टैक्स रिफंड वाज इट देयर इन द क्वेश्चन नो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ net profit before tax and extraordinary items जितना भी टोटल आया आफ्टर दैट की गई ना सर जो प्रोवाइडेड बचा ऐड कर दो दैट इज डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है नहीं क्वेश्चन डेप्रिसिएशन चेक करो कितने कितने हैं मशीनरी च मिले हाउ मच 12,000 लैंड एंड बिल्डिंग च मिले 10,000 टोटल 22,000 अभी हो गया उस तो बाद की करते हैं इंटरेस्ट प्रोवाइडेड नहीं है क्वेश्चन और बोलो रिटर्न ऑफ गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कुछ भी नहीं है गुडविल इंक्रीज्ड है इंक्रीज्ड वो भी ड्यू टू जनरल एंट्री तो कोई कैश फ्लो कोई कुछ नहीं मतलब नहीं आना और की ऐड करते बोलो losses loss on sale of fixed asset loss on sale of investment but if that is transferred to P&L ਇੱਥੇ loss ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ गलती ना भी ਹੁਣ ऐड ना करियो गलती हो सकती है beware yes or no हो सकती ना फ्लो याद ਤਾਂ करना लॉस ਨੂੰ बट ਕਿਹੜਾ लॉस ऐड करीदा if it is transferred to P&L ਇੱਥੇ it was transferred to general reserve so गलती ना भी ना करियो yes or no after that profit on sale माइनस करने बट वो भी नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है 3 इनकम्स और माइनस करनी है इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड वो भी नहीं आना डन मीन साडे को आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसीसी यस और नो वर्किंग कैपिटल चेंजेस सीएसीएल का रूल लिखोगे और सीएसीएल जाके चेक कर लो तो रूल्स पता ही है कि होगा दोस्तों इन्वेंटरीज का डिक्रीज है ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज है कैश बैंक नहीं आना है ना कैश बैंक बाद से जाओगे 2 पॉइंट्स डिक्रीज सीएल चेक करो वो भी डिक्रीज ठीक है तो एड एंड लेस कर दोगे एंड एट द एंड इनकम टैक्स पेड भी माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस तो बाद इन्वेस्टिंग क्या होगा बोलो इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट केड़े है लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एक सेल है परचेज है पहले कुछ भी नहीं दूजे
परचेज नेगेटिव और सेल पॉजिटिव, बस इतना ही पॉइंट, खत्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव नहीं है, नहीं तो वो आने था इनफ्लो आने से पॉजिटिव। ओनली 2 पॉइंट्स, आंसर तो आया नेगेटिव, सो यू विल राइट नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन फाइनेंसिंग, बोलो लास्ट फाइनेंसिंग। शेयर कैपिटल का की होया, शेयर कैपिटल का की होया इशू, बट कितना होया 50,000। शेयर कैपिटल का की बनाया सी नाल अकाउंट, इथों नहीं फिर देखना गलती ना भी, अकाउंट जिद्दां ही जाओगे यू विल गेट कि ए तो सर शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बना के रखोगे कि सर शेयर कैपिटल का इंक्रीज किया ड्यू टू दिस जर्नल एंट्री स्टॉक मशीनरी गुडविल, वाज देयर एनी कैश फ्लो? ओ, नहीं पाना, गलती ना भी ना पा दी, बचपन वाला कैश फ्लो खत्म, यस और नो? So we have to be specific about the cases. तो इनो इशू ऑफ शेयर कैपिटल ਹੁਣ कैश फ्लो च नहीं पाना। और दसो बैंक लोन रीपेड नेगेटिव, उस तो बाद दसो कुछ आना लायबिलिटी साइड तो कुछ भी नो, एसेट साइड नॉन करंट एसेट नो सर, गुडविल तक कुछ भी नो सर, करंट एसेट्स नो सर, फर्स्ट टू एडजस्टमेंट तो कुछ, डिविडेंड पेड नेगेटिव, ओके, 3 and 4 चो नो, 5 and 6 चो नो, मतलब ओनली 2 पॉइंट्स फॉर फाइनेंसिंग नेगेटिव्स। तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एबीसी आ गया मेरा बच्चा, ਉਹਦਾ टोटल लगा दो कितना आ गया 8100 पॉजिटिव। तो यू विल राइट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖੀ था a plus b plus c, this will be their 3 point। जैसे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस ऐड कर, ओपन ऐड करोगे क्लोजिंग वाला खुद आ जाऊगा। ओपनिंग कितना दसो, क्लोजिंग विल बी 8600, मतलब इंक्रीज कितना होगा 8100, यस और नो? हो गया मैच, यस और नो? करो कंप्लीट। फर्स्ट पेज हो गया नोट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ਹੁਣ एक चीज देखो, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ वन, शेयर कैपिटल अकाउंट बना लिया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ पोस्टिंग ਕੀ आई, बाय स्टॉक बाय मशीनरी बाय गुडविल एंड अकाउंट मैच हो गया, देयर वाज नो फ्लो ऑफ कैश, ਉਹਦਾ इफेक्ट कितने स्टेटमेंट से नहीं है। सेकंड, किधर बनाया मशीनरी अकाउंट, ਉਹਦਾ भी सेटल हो गया, इन्वेस्टिंग सिर्फ जो बाद कैश परचेज आई वो वाला यूज हुआ। गुडविल द अकाउंट के अंदर की होगा दसो, ओपनिंग गुडविल वाज 0, क्लोजिंग गुडविल वाज 5000, और 5000 आई कितों शेयर कैपिटल वाली एंट्री चो, कितना भी इफेक्ट कितने नहीं जाना। फोर्थ चीज, दिस इज वेरी केयरफुल, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट दसो कि ओपनिंग के ना से 1 लाख टू बैलेंस ब्रॉट अप, क्लोजिंग 74, स्टॉक यूज कितने होता कैश फ्लो, सीएसीएल, इतने देख के की समझ आ रहा है 26,000, बट स्टॉक इस जर्नल एंट्री में अभी तक कोई चेंजेस हुए, तो स्टार जिदे नाल क्वेश्चन गलत हो जाऊगा, स्टॉक अकाउंट बनाया, ओपनिंग पा लिया मान लिया, क्लोजिंग पाया 74,000, थोड़ी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की आई रजा, टू शेयर कैपिटल 20,000, क्लोजिंग वाज 74, टोटल आया 120, 120 बैलेंसिंग फिगर आया 46, स्टॉक कितना चेंज होया, कितना इंक्रीज होया 46,000, इंक्रीज होया डिक्रीज होया अभी दोस्तों, बाय कैश या कुछ भी इतने बाय, अगर कैश नहीं भी लिखना यू कैन राइट बाय चेंज इन स्टॉक या बाय जो भी इंक्रीज या डिक्रीज, दोस्तों इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज, 1 लाख प्लस 20, 120 तो 74 है 46, डिक्रीज इन स्टॉक, सी एस सी एल ऐड या लेस,
ऐड करते हैं। चेक करो कैश फ्लो स्टेटमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਖਾਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ दैट? क्योंकि विडो और सानू पेपर च नहीं समझ आना कि कितने दिक्कत हुई। सारा क्वेश्चन एज पर नॉर्मल पैटर्न का सही है, बट इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इस जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। देखो फंड फ्लो च इत्थे करंट नॉन करंट की इंपॉर्टेंस सी सारी इस एंट्री की, बाकी सब सेटल हो गया सी। और कैश फ्लो च इत्थे हुण इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस आ गई नाल। कुछ ईजी होया तो कुछ दूसरी साइड तो डिफिकल्ट हो। बी वेयर ऑफ बच श्योर। फंड फ्लो च कोई और तरीका सी ना ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ यू कैन कंपेयर नाउ जिधर जिधर चैप्टर ਦੇ सेम क्वेश्चन इधर भी कवर हो जाओगे, यू कैन रिवाइज फंड फ्लो आल्सो साइमल्टेनियस, ताकि दोनों डिफरेंस क्लियर होए। सेम क्वेश्चन आ जाए, बस नीचे उन्हें चेंज करना, प्रिपेयर फंड फ्लो या प्रिपेयर कैश फ्लो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन दे ट्रिक दी इंपॉर्टेंस समझनी, हाईलाइटेड रखनी नोट। क्लियर है? जब करो शाम